दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सभागार में इंडो नेपाल समरसता मंच की बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही अलग अलग राज्यों के चुने गए अनमोल मोतियों को शॉल पहनाकर और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समरसता मंच 22 देश के प्रतिनिधित्व के साथ कार्य कर रहा है और मंच 3 करोड़ ज्यादा सदस्य इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने में एक स्वयं अनमोल मोती है। कब से जुड़ी हुई हैं आप टोडी साहब के साथ? हमारा नाम परिस्ता राव। तो परिस्ता जी, आज आप समरसता मंच के कार्यक्रम में आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लगा मेरे को। और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती पे आए, हम राजघाट गए थे, बहुत अच्छा लगा। तो टोडी जी से आप कब से जुड़े हुए हैं और कहाँ से आप आई हैं यहाँ पर? दिल्ली में कहाँ से आए हैं आप? महावीर प्रसाद जी टोडी जी से हम 6 साल से जुड़े हैं। अच्छा, आप राजस्थान से आती हैं और जिस तरीके से समाज सेवा का जो ये काम किया जा रहा है, आगे कितना आप लोग इसको बढ़ाएंगे? बहुत बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ सम्मान भी दिया गया आप लोगों को? हाँ, सम्मान। ठीक। पहला मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं कालूराम सोनेल, जोधपुर से, राजस्थान से हूँ और इसी मिशन से मैं जुड़ा हुआ लाला 40 साल से, जब ये चालू हुई है तब से मैं टोडी साहब के साथ में हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मिशन है इनकी और ये देश के लिए, सेवा के लिए ही ये कर रहे हैं। ये 4-5 मुद्दे लेकर देश के लिए चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज गांधी जी की जयंती थी, इसलिए इन्होंने कसन भवन में, मन भवन में इन्होंने रखा था। और पूरे जो मैन वर्कर है, जो सेवा करने के लोग हैं, उनको चुन चुन के ये लाते हैं। इनके पास अभी 3.5 करोड़ लोगों की लिस्ट करीब मेंबरशिप की है और उसको और आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में और बढ़ाएंगे। 22 देशों में इन्होंने कवर कर लिया। 22 देशों के ये कोऑर्डिनेटर है, 22 देशों में इनके पास झंडा है, 22 देशों में ये सेवा दे रहे हैं और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए, इसके बोर्ड के हम लोग मेंबर हैं। हमारी सेवा ही है इनके लिए सेवा। टोडी साहब का मनसा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। इसका जीवन ही सेवा समर्पण है। इनके बेटे कुलदीप जी हमारे साथ खड़े हैं, इनकी भी सेवा है कि मैं सेवा करूं। ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में खड़े हैं, ये भी इनकी सेवा है। सभी जितने लोग पूरे देश से आते हैं, उनके इनके जितने भी पूरे टीम है, उसके सबके एक ही मनसा है कि देश की सेवा करें। प्रसाद टोडी, विशेष सलाहकार हूँ, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार के। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम लोगों ने एक मिशन का शुभारंभ किया है राजघाट नई दिल्ली से। और हमारा मिशन ये है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है, भारत के जो पंचशील सिद्धांत है और भारत को विकासशील से विकसित देशों की ओर ले जाने के लिए हम लोग पूरे विश्व में हम लोग एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जाएंगे और हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता दिलावाने के उद्देश्य से सदस्य राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त करने का हमने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान को अब तक हमने 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त किया है और 22 राष्ट्रों ने अपने अपने देश का जो राष्ट्रध्वज है वो हम लोगों को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को दिया है। हम AP सिंह जी और कालूराम जी, जो सोनेल साहब हैं हमारे जो विशिष्ट बोर्ड के सलाहकार हैं, उनके नेतृत्व में हमने कई राष्ट्रों की विजिट भी किया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी हमने शिष्टाचार भेंट किया है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला है और उनका सबका ये कहना है कि भारत को अगर वीटो पावर मिलता है तो सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को मिलेगा। आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, उनकी जो बलिदानी है, उनका जो त्याग है, उनकी जो तपस्या है, उनसे ही हम लोग आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उस आज़ादी का महत्व लोगों को तक पहुंचाने के लिए, अप्रवासी भारतीयों तक पहुंचाने के लिए आज हम राजघाट से, नई दिल्ली से हम पूरे विश्व में एक इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का शुभारंभ किया है। इसमें भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय, उनका हमको नैतिक समर्थन है, विदेश मंत्रालय का हमको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से हमको सुरक्षा कवच भी हमने उपलब्ध हम लोगों को किया है। ये हम एक अच्छा मिशन लेके भारत के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने हमको बहुत सम्मान दिया है। अभी हम लोग AP सिंह जी, कालूराम जी हैं, कुलदीप शर्मा एडवोकेट है, इनके नेतृत्व में हम लोग अलग अलग जो डेलीगेशन है, एजुकेशन का, चिकित्सा का, उद्योगपतियों का, एडवोकेटों का, इनका शिष्टाचार
भेंट के लिए हम लोग नेपाल में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक G22 सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो 22 राष्ट्रों ने हमको जो नैतिक समर्थन दिया है, उनका हम लोग सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन किया गया है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं, वहाँ के राजदूतावास हैं, उनको हमने विशेषकर आमंत्रित किया है और वहाँ से हम एक मैसेज देंगे। हमारे प्रथम जो उपराष्ट्रपति है न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब, उनके सानिध्य में पूरे विश्व में हम ये बताएंगे कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की प्रतिष्ठा क्या है और भारत के पंचशील सिद्धांत से ही पूरे विश्व में शांति रह सकती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल है, इनके कार्यकाल में हमको भारत में सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जरूर मिलेगा।